पिछली क्लास में हमारी डिस्कशन हुई थी इफ एल्स स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो उसी से मज़ीद कंटिन्यू करेंगे आज और आगे की कुछ चीज़ें देखेंगे। तो ये मैं आप लोगों के सामने गूगल कोलैब और ओपन कर रहा हूँ। पिछली दफ़ा जो हमने ओपन किया था वो मैं शेयर कर चुका हूँ। मैं यहाँ एक नई नोटबुक क्रिएट कर रहा हूँ और ये जो नई नोटबुक है हमारी, इसका नाम हम रख लेते हैं आइट्रेशन स्टेटमेंट्स। आइट्रेशन स्टेटमेंट्स पाइथन में कुछ इस किस्म के स्टेटमेंट हैं जो कि आप चाह रहे होते हैं कि ऐसी चीज़ जो कि आप बार बार प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, एक ही लाइन को बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम आइट्रेशन स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके लिए हमारे पास दो तरह के जो आइट्रेशन स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको आप लूप्स भी कहते हैं। और पाइथन के अंदर हमारे पास दो तरह के लूप्स होते हैं। एक तो व्हाइल लूप है और एक हमारे पास फॉर लूप है। तो दोनों को बारी बारी देख लेते हैं। पहले डिस्कशन कर लेते हैं जरा व्हाइल लूप के ऊपर। तो व्हाइल लूप किस तरीके से चलता है जनाब? व्हाइल लूप के लिए आपको करना ये होता है कि देखिए, तीन चीज़ें मुझे चाहिए होंगी। पहले तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ i = 1। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ while i < 5 और ये मैंने कोलन लगा दिया। फिर इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ print i और नीचे जाके मैंने लिख दिया i = i + 1। इस लाइन ऑफ कोड को जब आप रन करेंगे तो ये करेगा ये कि i की वैल्यू को 5 टाइम्स प्रिंट करेगा, लेकिन i की वैल्यू जो चेंज हो रही है वो चेंज करेगा, i को 1 से लेके 4 तक लेके जाएगा। तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं जो भी लूप हमारे पास होता है। ठीक है, इसको इस लाइन को हम कहेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अच्छा, ये लाइन कहलाएगी लूप कंडीशन और इसको हम कहेंगे वेरिएबल इंक्रीमेंट। होता क्या है कि सबसे पहले हमारे पास ये अभी खत्म हो जाए आइट्रेशन स्टेटमेंट्स, फिर फंक्शंस और फिर लूप पे बात करेंगे। तो अब बेसिकली यहाँ पर सिचुएशन ये है कि असल में कुछ बिल्कुल ही न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, मैं डायरेक्ट लूप पे जंप कर गया तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ी सी कुर्बानी और दे दें। रमज़ान में ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं हुए, इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम स्पीड अप होकर काफ़ी चीज़ें तेज़ी से कवर कर लेंगे। जब हफ्ते में 2-2 क्लास होंगी तो 3-3 घंटे की। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि अभी क्या है हमारे पास तीन चीज़ें, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, लूप कंडीशन एंड वेरिएबल इंक्रीमेंट। अच्छा, अब होता क्या है कि सबसे पहले ये स्टेटमेंट चलेगी, ये i की वेरिएबल की वैल्यू 1 कर देगी, फिर ये कंडीशन चेक होगी। अच्छा, अब जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये दोनों लाइनें चलेंगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। यानी आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा लें, प्रिंट, और इसमें मैं लिख देता हूँ आफ्टर लूप, और यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा लेता हूँ, इसको कह देता हूँ बिफोर लूप। तो नतीजा ये होगा कि जब आप इस कोड को रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बिफोर लूप है
और उसके बाद ये 4 दफा आई प्रिंट हुआ और ये आफ्टर लूप। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो मजीद आप ये देख सकते हैं कि ये जो वाइल का लूप है इसमें सिर्फ आई प्रिंट नहीं, आप कोई और भी चीज प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा करके और लिख देता हूँ कि वैल्यू ऑफ आई इज, और ये ऐसे करके मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करवा दी। तो ये आपको बताएगा कि वैल्यू ऑफ आई इज 1, वैल्यू ऑफ आई इज 2, वैल्यू ऑफ आई इज 3, वैल्यू ऑफ आई इज 4। तो ये जनाब होता है हमारे पास वाइल का लूप कहलाता है ये, जिसकी मदद से आप किसी भी एक लाइन को मल्टीपल टाइम्स चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के आप काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये कर सकते हैं कि यूजर से कुछ इनपुट लेके और फिर डिफरेंट किस्म के जो है ना वो ये जो आई की वैल्यू है, ये बजाय इसके कि हम हार्ड कोडेड 1 करें, ये हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो वो आप किस तरीके से करेंगे, आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ये वाला कोड मैं कॉपी करता हूँ और हम यहाँ से नेक्स्ट ब्लॉक में जाते हैं और ये मैंने पेस्ट कर दिया। और ये जो 1 है इसको बजाय इसके कि मैं डायरेक्ट 1 कर दूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीजर और फिर उसके अंदर लिख रहा हूँ इनपुट और उसके अंदर मैंने लिख दिया एंटर नंबर। और अब देखें अब होगा ये ये उसको मैं रन करूंगा और मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ 10 लिख दिया। तो अब बिफोर लूप और आफ्टर लूप के दरमियान कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। चेक करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने 10 लिख दिया और यहाँ कंडीशन हमने जो है ना वो ये लिखी हुई है। तो इसको दोबारा से हम रन करेंगे और अब की दफ़ा जो है वो मैंने मिसाल के तौर पे आई की वैल्यू कर दी 1। तो अब आप देखेंगे कि ये 1 से लेकर 4 तक जा रहा है। तो ये जो वैल्यू है इसको हम कह देते हैं इंटर स्टार्टिंग वैल्यू, और फिर हम जो है वो ऐसे करके एक और वेरिएबल ले लेते हैं जे के नाम से और इसको कह देते हैं एंडिंग वैल्यू, और यहाँ पर 5 की जगह मैं जे लगा देता हूँ। तो अब होगा क्या कि अब 2 वैल्यू ही आपसे इनपुट लेगा, एक स्टार्टिंग वैल्यू और एक एंडिंग वैल्यू। तो मिसाल के तौर पे जब आप इस कोड को रन करेंगे तो पहली वैल्यू हमने 1 दे दी और दूसरी वैल्यू हमने 10 दे दी। आप देखेंगे कि लूप 1 से लेके 9 तक जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि 1 से लेके 10 तक जाए तो ये जो कंडीशन है इसको हम लेस देन इक्वल टू कर देंगे। तो अब जो वैल्यूज मैं इनपुट करूंगा तो वैल्यूज हमारी जो है वो 1 से लेके 10 तक जाएंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? लेता हूँ। हाँ दूसरा ले लो बेटा। तो ये 1 से लेके 10 हमने वैल्यू प्रिंट करवा दी, सही है। तो अब बेसिकली मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। अच्छा, बाकी लोगों को भी स्क्रीन फ्रीज नजर आ रही है भाई मेरी? अच्छा, तो अब बेसिकली जो है वो हमारे पास 1 से लेके 10 तक वैल्यूज इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट हो गई। अच्छा, अब मजीद इसके अंदर जो है वो और भी बहुत सारे हम काम कर सकते हैं और वाइल लूप को इस्तेमाल करके हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अब ओके बेटा, अब इसके अंदर जो है वो अगला काम हम ये करने जा रहे हैं कि यहाँ पर
दूसरा जो लूप है उसको जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और वो जो दूसरा लूप है हमारे पास, बेटा बाजी से लगवा लो प्लीज। आप इसमें जो है वो यार इसको YouTube पे कुछ लगा देना। अच्छा, उसके बाद जो है वो इसको YouTube पे कुछ लगाओ। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास जो दूसरा लूप है वो कहलाता है फॉर लूप। अच्छा, ये जो वाइल का लूप है इसमें हम बेसिकली इसी तरीके के चीजें परफॉर्म करते हैं। दूसरा जो लूप है हमारे पास वो फॉर का लूप है, और फॉर का लूप का जो तरीक़ेकार है वो थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू वाइल लूप। यानी इसमें हम करेंगे ये कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे फॉर का लूप इस्तेमाल करना है तो मैं लिखूंगा फॉर, और फिर मैंने लिखा आई इन रेंज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। अच्छा, ये आ गया कोलन, और फिर इसके नीचे जाकर मैं लिखूंगा प्रिंट आई। तो अब ये क्या है, अब ये बेसिकली वही सारी चीजें हैं जो वाइल में भी थी, लेकिन यहाँ सिचुएशन ये है कि ये खुद रेंज का जो मेथड है हमारा ये खुद ही चीजों को डिसाइड कर लेगा। तो अब करेगा ये कि ये 0 से लेके 10 तक जो है वो वैल्यूज उठाएगा और आई में ट्रांसफर करेगा, और आई बारी बारी उनको प्रिंट करता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 0 से 9 तक इसने प्रिंट कर दिया ऐसे। तो ये फॉर का लूप का सिंटैक्स है पाइथन के अंदर। मजीद ये कि आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि ये जो रेंज का मेथड है इस पे अगर हम और करें तो देखें, अगर मैं लिखता हूँ फॉर आई इन, लिखा रेंज और 2,10 कर दिया मैंने, खाली 10 देने के बजाय। फिर मैंने प्रिंट आई करा, तो आप देखेंगे कि अब जो वैल्यूज है हमारी वो 2 से स्टार्ट हो रही है। अगर 2 के बजाय मैं यहाँ 5 कर दूं तो वैल्यूज हमारी 5 से स्टार्ट होंगी और 10 तक जाएंगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि फॉर का लूप जो मैंने लगाया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज, और मैंने लिखा 2,100 और कॉमा करके 5 लिख दिया। अब ये क्या है, अब ये 2 से स्टार्ट होगा और 2 से स्टार्ट होने के बाद 100 तक जाएगा, और 2 के बाद हर वैल्यू में 5-5 का इंक्रीमेंट करेगा, यानी 2, 7, 12, 17। तो स्टार्टिंग वैल्यू 2 है, एंडिंग वैल्यू 100 है, और हर वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है वो 5 का होगा। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड वाइल लूप। तो बेसिकली वाइल और फॉर लूप जो है ना, उनके दरमियान सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूजेज का डिफरेंस है, बाकी दोनों को आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल के अंदर तीनों चीजें आपको डिफाइन करनी होती हैं। आप अभी जो हम काम कर रहे हैं वो हम दोनों में सेम ही काम करवा रहे हैं, लेकिन फॉर के अंदर जरा चीजें ज्यादा हैं, इसके अंदर हमारे पास चीजें बहुत ज्यादा। वाइल का लूप नॉर्मली हम ये चाह रहे होते हैं कि हम किसी चीज का वेट कर रहे हैं ना, तो उस वक्त हम वाइल का लूप इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे वाइल लूप की एग्जांपल ये हो सकती है, वाइल का लूप कहाँ इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर, तो उसका आंसर ये होगा कि मिसाल के तौर पे मैं जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ कमांड वेरिएबल मैंने एक बना लिया, और फिर मैं लिखता हूँ इनपुट एंटर एनी कमांड। अच्छा, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाइल कमांड इज नॉट इक्वल टू एग्जिट। तक कमांड जो है वो एग्जिट के बराबर नहीं है, उस वक्त तक क्या करो, उस वक्त तक प्रिंट करवा दो एग्जीक्यूटिंग कमांड, मैंने लिख दिया कमांड, और फिर मैंने ये जो कमांड है वो दोबारा इनपुट ले ले।
अच्छा, अब ये जो while का लूप है ये बेसिकली आपसे बार बार कमांड इनपुट लेता रहेगा और उस हद तक कमांड प्रिंट करता रहेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि हम एग्जिट नहीं लिख देते। अब देखें, इसको मैं चला देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने सबसे पहले लिखा सेव, तो ये कहेगा एग्जीक्यूटिंग कमांड सेव, मैंने कहा ओपन, अभी कहेगा एग्जीक्यूटिंग कमांड ओपन, अब मैंने कहा न्यू, ये कहेगा एग्जीक्यूटिंग कमांड न्यू। अब मैं जब तक यहाँ पर जो भी लिखता रहूँ, मैंने लिखा कट, इनपुट मैंने दे दिया कट, तो ये कट को एग्जीक्यूट कर देगा। मैंने कहा कॉपी, तो ये कॉपी को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर मैं कहता हूँ एग्जिट, अब ये प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। तो ये बेसिकली व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का होता है। अच्छा, इसके मुकाबले में जो फॉर का लूप है वो डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अभी मैं चाह रहा था कि नंबर्स प्रिंट करवा लूं, या ये कि मैं जो है ना वो इस तरह की चीज करूं, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे टेबल प्रिंट करवाना है। तो अब टेबल प्रिंट कराने के लिए मुझे 10 स्टेटमेंट्स चाहिए, उसके लिए मुझे कोई एज सच चीजें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। व्हाइल के लूप के भी थ्रू कर सकते हैं और कमांड वाला काम आप फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। बस ये कि जो ज़्यादा आपको बेहतर लगे ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक और प्रोग्राम हम बना लेते हैं। मैं करता ये हूँ कि यहाँ पर इनपुट ले लेता हूँ। मैंने कहा कि जनाब एंटर एनी नंबर, तो हम एक नंबर ले लेते हैं, नंबर इक्वल्स टू, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर और उसमें लिखा इनपुट और उसमें मैंने लिख दिया एंटर एनी नंबर। तो ये नंबर मेरे पास इनपुट आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फॉर का लूप लगा रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज और मैंने कहा 10 और स्टार्ट में करूँगा 1 से और ऐसा करते हैं 11 तक चले जाते हैं। अच्छा, अब इस लूप के अंदर हम करेंगे क्या, अब इस लूप के अंदर मैं प्रिंट करवाऊंगा। सबसे पहले मैंने प्रिंट करवा दिया नंबर जो भी इनपुट हुआ है, कॉमा, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया x, फिर मैंने किया कॉमा, यहाँ पे मैंने लिख दिया i, फिर कॉमा लिखा मैंने, और फिर मैंने इन्वर्टेड कॉमा लिखा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वल्स टू, फिर कॉमा लगा के ब्रैकेट्स में मैंने नंबर मल्टीप्लाई बाय आई लिख दिया और ये प्रिंट स्टेटमेंट मेरी एंड हो गई। ठीक है, अब होगा क्या, अब जैसे नंबर मैंने 2 लिखा है तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो जो भी आप नंबर इनपुट करेंगे, मिसाल के तौर पर 2 करेंगे, तो ये 2 का टेबल प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब इसमें आप इसी प्रोग्राम को रन करें और इसमें आप 55 लिख दें, तो ये 55 का टेबल प्रिंट कर देगा। अगर आप यहाँ पर A987 चला दें तो उसका कर देगा। अलबत्ता इसमें ये वैल्यू देखनी होगी आपको कि जो नंबर है वो एक्चुअली इंटीजर की रेंज से ना निकल जाए। तो 987 कर लें तो वो 987 का टेबल प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये आप फॉर का लूप इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। ज़्यादातर वैसे फॉर का लूप इस्तेमाल होता है क्योंकि इसको इसमें आपके पास जो है ना वो लिस्ट और डेटा टाइप वगैरह ज़्यादातर हम जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वाइल का लूप ज़्यादातर मैं तो जो है वो सिर्फ लूप की जो अंडरस्टैंडिंग है कि उसमें कंडीशन होती है, इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट या फॉर लूप में होती नहीं है कोई, और इनिशियलाइज का भी कोई स्टेटमेंट नहीं होती, बस रेंज हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये काम करता होता है। अच्छा, अब इसमें कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि चीज़ों की हमें अंडरस्टैंडिंग हो। अब देखिए, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कर ये रहा हूँ कि मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज और ये मैंने लिखा 10 10 दफ़ा ये लूप चलेगा। और मैंने किया ये कि यहाँ पे प्रिंट करवा दिया और मैंने प्रिंट करवा दिया स्टैटिक।
तो स्टैटिक प्रिंट करवाने से क्या होगा कि ये 10 दफ़ा जो है वो स्टैटिक प्रिंट कर देगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप चाह रहे हैं पाइथन के अंदर कि ये लाइन ब्रेक ना हो बल्कि एक ही लाइन में आ जाए, तो ये एक पैरामीटर का इजाफा करना होता है प्रिंट में। उससे होता ये है कि ये हर दफ़ा स्टैटिक प्रिंट करने के बाद जो है ना नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, बल्कि उसी लाइन के अंदर 10 दफ़ा प्रिंट कर देगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये लूप क्या कर रहा है, ये 10 दफ़ा स्टैटिक को प्रिंट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे अगर 10 दफ़ा मजीद स्टैटिक प्रिंट करना है तो मैं ये कर सकता हूँ कि एक लूप और लगा दूँ। तो ये क्या करेगा भाई, ये 10 दफ़ा और प्रिंट कर देगा। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि लाइन भी ब्रेक हो जाए, तो मैं सिंपली एक खाली प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ यहाँ पे। तो होगा क्या कि ये जो 10 स्टैटिक हैं ये पहले वाले ने प्रिंट कर दिए, ये 10 स्टैटिक जो है वो दूसरे वाले ने प्रिंट कर दिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली ये 10 स्टेटमेंट जो हैं वो 10 स्टैटिक इस फॉर के लूप ने प्रिंट कर दिए, फिर लाइन ब्रेक हो रही है, फिर ये 10 स्टैटिक जो है वो इसने प्रिंट कर दिए। अब इस तरीके से आप जो है वो मिसाल के तौर पे 3 दफ़ा 10 स्टैटिक प्रिंट करवा दें तो 3 दफ़ा आपको ये प्रिंट होते हुए नजर आ रहे होंगे। तो बजाय इसके कि आप इस तरीके से बार बार फॉर का लूप लगाएं, आप बेहतर तरीका ये हो सकता है कि आप लूप को इनसाइड अ लूप रख दें। मिसाल के तौर पे ये लूप है आपके पास, तो हम क्या करें कि एक फॉर का लूप और ऊपर लगा दें। फॉर, इसको कह देता हूँ मैं जे इन रेंज 3। सही है। और फिर ये फॉर का लूप हम इसका पार्ट बना देते हैं, प्रिंट इसका पार्ट बना देते हैं। अब ये क्या करेगा कि यानी अगर आप इस पर गौर करें तो होगा ये कि ये फॉर का लूप जो है ना वो 3 दफ़ा चलेगा। यानी ये फॉर का लूप का काम ये है कि इस 3 लाइनों को 3 दफ़ा चलाए। तो जब ये इसको चलाएगा तो इसके चलने का मकसद ये है कि ये 10 दफ़ा इसको चलाएगा, तो एक्चुअली 10 स्टैटिक 3 दफ़ा प्रिंट हो जाएंगे, जो कि ऊपर किया था हमने। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये 10 स्टैटिक जो हैं वो यहाँ पर 3 दफ़ा प्रिंट हो गए। अच्छा, अब इसके अंदर आप मजीद ये काम कर सकते हैं कि बजाय इसके कि इसको जो है वो आप 3 लिखें, आप यहाँ पे अगर 10 लिख देंगे तो ये 10 स्टैटिक जो है वो 10 दफ़ा प्रिंट हो जाएंगे। इसको हम बेसिकली इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ना वो कहलाती है नेस्टेड लूपिंग। नेस्टेड लूपिंग का मतलब होता है लूप के अंदर लूप। तो बेसिकली ये लूप के अंदर एक लूप है, तो अब ये वाला लूप 10 दफ़ा चलेगा और ये 10 दफ़ा जब चल रहा होगा तो उसकी फर्स्ट ही चल रही होगी। यानी आप यूँ कर सकते हैं कि जब भी प्रिंट करवा रहे हैं कुछ तो प्रिंट करवाने से पहले आई और जे की वैल्यू प्रिंट करवा दें। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं, और प्रिंट क्या करवाते हैं, हम कहते हैं आई एस और कॉमा करके मैंने आई प्रिंट करवा दिया, फिर ये करके मैंने यहाँ पे लिखा जे एस और ये मैंने यहाँ पर जनाब कॉमा करके जे लिख दिया। अच्छा, फिर करते ये हैं हम के लाइन ब्रेक नहीं करवाना चाह रहे, तो मैं यहाँ पर एंड इक्वल्स टू ऐसे करके एक मैंने यहाँ पर स्पेस कर दिया। अच्छा, यही चीज़ जो है ना वो मैं यहाँ पर लाइन ब्रेक करने से पहले कर देता हूँ। तो अब जब आप इस कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आई जो है वो 9 है और जे 0 है। आई इज 9 है और जे 0 है। तो फिर देखें जे की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। जे की वैल्यू जो है वो आप देख सकते हैं कि ये 0 से लेके इस तरीके से चलती हुई आ रही है
और ये यहाँ 9 तक जा रही है। इसमें आप ये कर लें कि इसको I कर लें और इसको J कर लें, तो ज़रा बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। देखें I इनिशियली 0 है और J की वैल्यू 9 है, और फिर ये आपके पास स्टैरिक 10 दफ़ा प्रिंट हो गए, और फिर ये दोबारा I ज़ीरो ही है। अभी I की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है और 9 तक जा रही है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट प्रिंट होती है तो 10 स्टैरिक प्रिंट हो जाता है, और ये स्टेटमेंट जो है वो लाइन ब्रेक करती है। सही। अच्छा, अब इसके अंदर मजीद आप मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि आपको फॉर की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि भाई इसमें काम किस तरीके से होता है। मिसाल के तौर पे हम ये कर सकते हैं कि ये जो मैं स्टैरिक प्रिंट करवा रहा हूँ, तो इनिशियली मैंने कहा I इन रेंज 10 और J इन रेंज 10 कहा, तो यहाँ से J इन रेंज 10 के बजाय मैं J इन रेंज I कर देता हूँ। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि पहली दफ़ा I की वैल्यू जो है वो 0 होगी, तो ये वाला लूप चलेगा ही नहीं। फिर I की वैल्यू 1 होगी तो ये लूप एक दफ़ा चलेगा, फिर I की वैल्यू 2 होगी तो ये 2 दफ़ा चलेगा। तो नतीजे में जो आउटपुट नज़र आएगा वो कुछ इस किस्म का नज़र आएगा। लेकिन पहली दफ़ा लूप चला ही नहीं, तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, लाइन ब्रेक हो गई। फिर I की वैल्यू 1 थी तो एक स्टैरिक प्रिंट हुआ, फिर I की वैल्यू 2 हुई तो 2 स्टैरिक प्रिंट हुए। I की वैल्यू 3 हुई तो 3 स्टैरिक प्रिंट हो गए, 4 हुई तो 4 स्टैरिक प्रिंट हो गए, 5 हुई तो 5 स्टैरिक प्रिंट हो गए, 6 हुई तो 6 स्टैरिक प्रिंट हो गए। समझ में आ रही बात? वाई जे इज ऑलवेज 9। लूप खत्म हो जाता है ना, इसलिए जे की वैल्यू इस तरीके से चेंज हो रही है। आप लूप इस लूप के अंदर जाके करेंगे तो जे की वैल्यू आपको चेंज होती हुई नजर आएगी। ठीक है, इसके अंदर जाके करेंगे ना तो जे की वैल्यू आपको चेंज होती हुई नजर आएगी। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पर ये हमारे पास स्टैरिक इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अच्छा, अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है वो बेसिकली ये है कि यहाँ पर मैंने I लगा दी, तो ये बेसिकली लिमिट जो है ना इसकी बढ़ती जा रही है। पहले I की वैल्यू 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, इस तरीके से ये बढ़ता चला गया। आप ये कर सकते हैं कि जिस तरीके से आपने यहाँ पे काम किया है तो आप ऐसा ही एक फॉर का लूप और लगा दें नीचे, ऐसा करके। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये कि I की वैल्यू जो है ना वो हम बजाय इसके कि हम ऊपर की तरफ जाएं, हम नीचे की तरफ लेकर आएंगे। यानी देखें लूप में क्या होता है कि जैसे आपने लिखा ना 5,10 इस तरीके से यहाँ पर, तो अब जैसे मैंने लिखा फॉर और मैंने लिखा I इन रेंज और मैंने लिखा जनाब 1,10 और कॉमा करके मैंने 2 लिख दिया। तो ये क्या करता है कि ये करता है ये है कि जनाब वैल्यू जो है ना वो I 1 से लेके 10 तक लेके जाएगा और 2 का डिफरेंस रखेगा उसमें। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9। लेकिन मैं क्या करूं कि 10 से शुरू करूं और 1 तक जाऊं और डिफरेंस जो है ना वो -2 का रख दूं। तो क्या होगा कि ये 10 से शुरू होगा और -2 का डिफरेंस करेगा। 10, 8, 6, 4, 2। सही है, समझ में आ रही मेरी बात? तो आप क्या कर सकते हैं इसमें हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दूसरा वाला लूप है, दूसरा नेस्टेड लूप है, इसमें हम करते ये हैं कि I की वैल्यू जो है वो इनिशियली हम 10 से शुरू करते हैं और 1 तक जाते हैं और -1 का उसमें डिक्रीमेंट करते हैं। सही है, 0 कर लें, 10 से 0 तक जाएं और -1 का उसमें डिक्रीमेंट करें। अच्छा, अब क्या होगा? इनिशियली I की वैल्यू 10 होगी तो ये 10 दफ़ा प्रिंट करेगा और फिर I की वैल्यू जो है वो
9 होगी तो 9 दफ़ा प्रिंट करेगा, तो नतीजे में जो आउटपुट नज़र आएगा वो आपको कुछ इस किस्म का नज़र आएगा। देखें ये पहले स्टैटिक 10 दफ़ा प्रिंट हुए, फिर ये 9 हो गए फिर ये 8 हो गया, 7 6 5 4 3 2 1। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ भाई, क्या हुआ भाई, रोजा लग गया? अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पर जो है वो हो ये रहा है कि जो लूप है वो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, कुछ इस तरीके से। ये वाला जो लूप है ना आपका, ये वाला लूप जो है वो एक्चुअली कर क्या रहा है, ये कर ये रहा है कि आई की वैल्यू 0 से 10 तक लेके जा रहा है और हर दफ़ा 1 का इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, जबकि ये वाला लूप 10 से 0 की तरफ आ रहा है और हर दफ़ा -1 का इंक्रीमेंट कर रहा है। तो नतीजे में ये आउटपुट आपको नज़र आ रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? मजीद आप इसके अंदर ये कर सकते हैं कि मैंने लिखा Ctrl+MB। अच्छा, अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब देखिए मैंने किया ये कि ये वाला जो लूप है जो कि स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है, इसको मैंने रिपीट कर दिया। तो अब क्या होगा, अब आप देखेंगे कि ये वाले जो है ना वो 2 दफ़ा आपको नज़र आ रही चीज़ें, ये चीज़ें 2 दफ़ा आपको प्रिंट होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि मैंने ये लूप जो है ना वो 2 दफ़ा कर दिया। तो आप बजाय इसके कि इसको पूरा रिपीट करें, आप ये करें कि ये वाला जो लूप है ना इसको यहाँ पे 2 दफ़ा लिख दें। तो अब एक ये स्टैटिक प्रिंट करेगा और एक स्टैटिक ये प्रिंट करेगा, तो नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि ये आउटपुट नज़र आएगा। देखें 2 4 6 8 10 इस तरीके से ये चल रहा है। इसमें देखें हो ये रहा है कि ये वाला जो पहला स्टैटिक है ना वो ये लूप प्रिंट करता है, फिर ये वाला जो स्टैटिक है ये वाला लूप प्रिंट करता है, फिर लाइन ब्रेक हो जाती है, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये जो लूप है ये 2 स्टैटिक प्रिंट करेगा, फिर ये स्टैटिक ये लूप 2 स्टैटिक प्रिंट करेगा, फिर लाइन ब्रेक हो जाएगी। फिर ये वाला जो लूप है ये 3 स्टैटिक प्रिंट करेगा, फिर जो है ना ये वाला लूप जो है ये भी 3 स्टैटिक प्रिंट करेगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। फिर ये वाला जो लूप है ये 4 स्टैटिक प्रिंट करेगा, फिर ये वाला लूप भी 4 स्टैटिक प्रिंट करेगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। फिर अगला जो है ना वो इस तरीके से आपका 5 और 5 10 और फिर 6 और 6 12 और फिर 7 और 7 14 इस तरीके से ये आगे चलता चला जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, अब इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि ये जो आपने काम किया है इस काम को करते हुए यहाँ पर एक फॉर का लूप और लगा दें। ये भी फॉर का लूप इसी का पार्ट होगा। अच्छा, ये जो फॉर का लूप है ये बेसिकली करेगा क्या, ये करेगा ये कि स्टैटिक प्रिंट करवाने के बजाय स्पेस प्रिंट कराएगा सिर्फ। ठीक है, अच्छा इसकी जो रेंज होगी ना वो हम कुछ इस तरीके की करेंगे कि इसकी जो रेंज है वो इनिशियली हम ज़्यादा चाह रहे हैं, यानी इनिशियली हम चाह रहे हैं, समझ लें हम 10 चाह रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक चले, ये आई तक जाए। ठीक है, और इसमें जो इंक्रीमेंट है वो 1 का ही हो, बल्कि -1 का हो। तो ये क्या करेगा कि पहले 10 स्पेस प्रिंट करेगा, फिर 9 स्पेस प्रिंट करेगा। देखें आई की वैल्यू पहले 0 होगी ना तो ये 10 स्पेस प्रिंट कर देगा, फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो 9 कर देगा, इस तरीके से करेगा। इसका आउटपुट आप देखेंगे ना तो ये कुछ इस किस्म का नजर आएगा। देखें ये पहले स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, यानी ये वाला जो लूप है ये क्या कर रहा है, ये स्पेस प्रिंट कर रहा है, फिर एक स्टैटिक प्रिंट हो रहा है, फिर दूसरा स्टैटिक प्रिंट हो रहा है। ठीक है, फिर ये नॉज एक स्पेस कम प्रिंट कर रहा है, फिर ये वाला 2 स्टैटिक प्रिंट कर रहा है, फिर 2 स्टैटिक प्रिंट कर रहा है, फिर ये एक स्पेस कम प्रिंट कर रहा है, फिर ये 3 स्टैटिक प्रिंट कर रहा है, ये 3 स्टैटिक प्रिंट कर रहा है। समझ में आ रही भाई मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ? अच्छा जी, इस तरीके से जो है वो आप क्या कर सकते हैं कि नीचे आ जाए जरा। अच्छा, नीचे जो है वो सूरत हाल हमारे पास ये वाली है, तो ये वाला जो हमारा
लॉजिक है स्पेस वाली, वो हम इधर भी अप्लाई कर देते हैं। लेकिन इधर जो स्पेस में चाह रहा हूँ वो इनिशियली मैं चाह रहा हूँ 0, तो इधर इनिशियली मैं 0 रखूँगा और उसके बाद जो है वो जाना कहाँ तक है। तो इनिशियली जो है वो मुझे जाना है जनाब ये 0 to 10 कर दें मैंने, यानी स्पेस में यहाँ बढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो नतीजा क्या होगा कि आप देखेंगे कि आउटपुट आपको कुछ इस किस्म का नजर आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? देखें क्या हो रहा है कि स्पेस जो है ना वो हर दफा ये 10 प्रिंट कर देता है, तो 10 स्पेस हर दफा 10 स्पेस प्रिंट कर रहा है, तो ये आउटपुट नजर आ रहा है आपको। भाई तुम लोगों की समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है? देखिए ये क्या हो रहा है कि ये वाला जो लूप है ना ये 10 दफा स्पेस प्रिंट करता है, हर दफा 10 स्पेस प्रिंट करेगा, तो 10 स्पेस 10 स्पेस 10 स्पेस 10 स्पेस 10 स्पेस। तो मैं चाह रहा हूँ कि इनिशियली ये सिर्फ एक स्पेस प्रिंट करे, फिर 2 करे, फिर 3 करे। तो उसके लिए ये जो एंडिंग लिमिट है ना ये मेरे पास ऐसी होनी चाहिए जो कि हर दफा जो है ना वो करे। तो अब क्या कर सकते हैं भाई इसके लिए, यानी कि हमारा जो ये स्पेसेस हैं वो इनिशियली 0 हो, फिर वो वैल्यू जो है ना वो बढ़ती चली जाए। अच्छा ऊपर वाला जो लूप है हमारा उसमें आई की वैल्यू जो है वो स्टार्ट ही 10 से हो रही है, तो उसके अंदर जो वैल्यू है आई की वो हम इस्तेमाल अगर करेंगे ना तो वो होगा ये कि स्पेस जो है ना वो, यानी जैसे मैंने ये कर दिया तो स्पेस कम हो जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट कुछ इस किस्म की हो जाएगी, ये स्पेस कम हो रहा है। देखिए तो ये आउटपुट हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। हर दफा 10 स्पेस इसलिए प्रिंट कर रहा है ना क्योंकि हमने यहाँ पे जो लूप लगा रखा है, ये जो लूप हमने लगा रखा है यहाँ पर ये 0 to 10 लिखा हुआ था हमने, तो ये हर दफा 10 स्पेस प्रिंट कर रहा था। अब मैंने 0 आई कर दिया है, तो अब ये पहली दफा 10 करेगा, फिर 9 करेगा, ठीक है ना, और फिर 8 करेगा। तो इस वजह से आप देखें कि ये स्पेसेस अब कम होते चले जा रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा अब बेसिकली हम इसके अंदर करते ये हैं कि इस तरह की वैल्यूज हम चेंजेस करते रहते हैं और इसको जो है ना वो हम इसके अंदर कर लेते हैं। इसमें बस करना मैं ये चाह रहा हूँ कि देखिए मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा था असल में कि हमारे पास इस तरीके से एक डायमंड बन जाए स्टेरिक्स का। ठीक है, तो ये डायमंड में बनाना चाह रहा हूँ, तो अब ये आपका टास्क है, आपने ये परफॉर्म करना है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये आपको कोड बना बनाया मिल जाएगा, लेकिन इंटरनेट पे सर्च नहीं करना है। ये अगर आप सर्च करके करेंगे तो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगी और नतीजे में आपको समझ नहीं आएगा। समझ में आगे क्या करना है? हाँ जी जी, क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, तो आपको जो है वो ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें मैं जानबूझ के ये नहीं बता रहा कि थोड़ा सा आप जो है, मैंने वैसे बता दिया होगा कैसे, अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप नेस्टेड लूप वगैरह इस्तेमाल करते हैं पाइथन के अंदर। अच्छा ये तो खैर चले, मैंने आपको लूप्स के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी बता दी जो कि हम प्रैक्टिस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा फॉर का लूप की खास बात ये है पाइथन के अंदर कि इसमें ना आप जो हमारी डेटा टाइप्स है ना लिस्ट वगैरह, ये बहुत आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और नेविगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए मेरे पास एक डेटा टाइप है, मैंने लिखा x इक्वल्स टू, या मैंने चलें लिख दिया कि जनाब
मैंने लिखा कुछ चीज़ों के नाम लिख दिए। मैंने लिखा जनाब इफ्तार, और इफ्तार के अंदर मैंने एक लिस्ट बना ली। अब क्या क्या लिस्ट बनाई मैंने, एक तो इसमें बना लिए पकोड़े, और फिर मैंने इसमें जनाब एक लिस्ट बना ली, उसमें मैंने कहा फ्रूट चाट, और फिर जनाब कॉमा करके मैंने जो है वो इसके अंदर और क्या क्या होता है भाई, और इसमें जो है ना वो इफ्तार में क्या खाते हो भाई तुम लोग? हाँ यही तो सवाल है, ये तो वो आपको खुद पता होना चाहिए ना कि क्यों नहीं आ रहा। मैंने तो आपको टास्क दे दिया, अब आपने खुद करना है। सही है, वो तो दो तो आएंगे क्योंकि जो कोड लिखा है वही होगा। देखो भाई याद रखो 2+2 हमेशा 4 होगा। सही है, तो वो अब आपने करना है। मिसाल के तौर पे खजूर, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब इस लिस्ट को नेविगेट करने के लिए, आइटरेट करने के लिए आप सिंपल कुछ भी नहीं करें, आप लिखें फॉर, और आपने लिखा जनाब फूड इन इफ्तार, और नीचे आके लिख दें प्रिंट फूड। बस ठीक है, करेगा कि इस इफ्तार में से एक एक वैल्यू उठाएगा और इस तरीके से आपके सामने ला के प्रिंट कर दे। सही, तो ये बड़ी आसानी से आप जो है वो एक लिस्ट वगैरह को नेविगेट कर सकते हैं। दही बड़े और चना चाट और रूह अफ़ज़ा जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें ऐड करवा सकते हैं। सही है, तो लिस्ट को नेविगेट करने का सिंपल तरीका आपने लिखा फॉर फूड इन इफ्तार। यहाँ रेंज का फंक्शन इस्तेमाल नहीं होता, वो नंबर्स वगैरह के लिए हम करते हैं नॉर्मली ज़्यादातर फॉर का, क्योंकि हमारे पास इस तरह का डेटा होता है जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, तो वो हम फॉर के लूप में इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो आप कर ये सकते हैं कि मिसाल के तौर पे ये जो लिस्ट है यही आप यूज़र से इनपुट ले लें। ठीक है, जैसे हम करते ये हैं कि एक लिस्ट बनाते हैं सहरी के नाम से। अब सहरी की लिस्ट इनिशियली मैंने एम्प्टी रख दी। सही है, अब आप क्या करें कि आपने किया ये कि एक जो है ना वो यूज़र से इनपुट लिया। ठीक है, अब मैंने लिखा फूड आइटम, एक लूप लगा लेते हैं। हमने कहा फॉर, ये चलें लूप भी हम किस तरीके से लगाते हैं, हमने लिखा कि एक वेरिएबल बना दिया फूड आइटम काउंट इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट हाउ मेनी फूड आइटम्स यू वांट इन सहरी। ठीक है, ये क्या करेगा कि नंबर ले लेगा, फिर हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज फूड आइटम काउंट, और हम यूज़र से फिर फूड आइटम काउंट इनपुट लेंगे। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया फूड आइटम, और ये मैंने लिखा इनपुट। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर फूड आइटम नेम। अब जो भी नेम आएगा ना, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ सहरी, जो कि ऊपर लिस्ट में बना चुका हूँ, उसके अंदर अपेंड करवा दूंगा मैं इस फूड आइटम को। ये लूप चलेगा मेरा, और फिर उसके बाद मैं लूप से बाहर आके प्रिंट करवा देता हूँ सहरी वाली लिस्ट। सही है, आप देखें इसको रन करते हैं, तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी फूड आइटम्स यू वांट इन सहरी। मैंने कहा भाई 4 आइटम चाहिए। अब ये अब मुझसे ये 4 दफ़ा फूड आइटम नेम पूछेगा, तो मैंने कहा भाई मिसाल के तौर पे पराठा, पराठा। अच्छा, फिर ये मुझसे पूछेगा कि भाई दूसरा बताए मुझे ज़रा।
पराठे के बाद मैंने कहा जनाब दही की मैंने कह दी जनाब, और फिर मैंने ये एंटर कर दिया। अब ये पूछ रहा है जनाब तीसरा आइटम मुझसे पूछेगा, क्योंकि मैंने 4 आइटम्स बोले थे ना। तो मैंने कहा जनाब पराठा दही, और फिर मैंने कहा जनाब चने कीमा लिख दिया, और फिर मैंने जनाब आखिरी चीज़ जो है वो लस्सी लिख दी। अभी 4 आइटम मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखें ये एक लिस्ट बन गई जिसमें ये 4 आइटम्स मौजूद है, पराठा दही कीमा और लस्सी। हाँ, चाय भी होना ज़रूरी है, बिल्कुल होना चाहिए। ये अपेंड किया है ना मैंने यहाँ पर शहरी के अंदर, जो मैंने एम्प्टी लिस्ट बनाई थी ऊपर, ये जो मैंने एम्प्टी लिस्ट बनाई है इसके अंदर मैं आइटम्स ऐड करवा रहा हूँ। तो अभी 4 आइटम्स मैंने यहाँ पर इनपुट लिए थे। तो 4 आइटम्स लेने के बाद मैंने इस तरीके से उन चारों को इस लिस्ट के अंदर ऐड करवा लिया, और 4 लिखे थे तो ये 4 दफ़ा मुझसे पूछेगा। अगर मैं यहाँ पे जो है वो 40 लिख देता तो ये 40 दफ़ा मुझसे पूछता और 40 आइटम पूछता, और इन सबको जो है वो इस लिस्ट के अंदर ऐड करवा देता, जो कि ऊपर मैंने लिस्ट बना रखी है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। तो आप इस तरीके के इसके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के काम इसमें कर सकते हैं। ठीक है। अब देखें मैं यहाँ पर कुछ और भी इस तरह की चीज़ें करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे करता ये हूँ, चलें अभी फ़िलहाल